Hello everyone, welcome back to our channel Trading with Auto Tender. सो अगेन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। जैसा कि आज ओवरऑल अगर आपने मार्केट का सिनेरियोस देखा हो, सो आज भी कहीं ना कहीं हम नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। हालांकि ये नेगेटिव लास्ट जो 2-3 दिन के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करोगे तो उनसे बहुत अच्छा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आज बाजार ने पूरी कोशिश करी थी मार्केट में रिकवरी देने की, जो कि आज हमने लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे, जो आज का हमारा डे लो था, अगर मैं डे लो मार्क करूं जो हमने मार्क किया था यहाँ पर 945 के कैंडल पे 25,726 का। सो कहीं ना कहीं उस लेवल के अगेन हम एक वहीं पे जहां पर हमने आज डे लो मार्क किया, उस डे लो से हम डे हाई की तरफ गए। और काफी अच्छा हमने एक बेंचमार्क सेट किया कि भाई हम लोअर लेवल से अगर मैं बात करूं 726 से 902, ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर 160 पॉइंट प्लस की रैली हमें कंटिन्यू देखते हुए मिली। ठीक है। दैट मीन्स आइडियली एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में कैरी अप हुआ। अब वो मोमेंटम क्यों कैरी अप हुआ और फिर लास्ट में उस मोमेंटम को हम कैसे ग्रैब नहीं कर पाए, तो उसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे कि कंटिन्यूसली अगर अभी हम देखें तो हमारा जो रुपीज है वो वीक होता जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम द रुपी, सिर्फ रुपी एक रौता फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में हम ये अभी अब करेंटली सेल ऑफ देख रहे हैं। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी एज ऑफ नाउ, जो हर कहीं पर अगर आप देख रहे होगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अभी जापान का रेट कट। जो बैंक ऑफ जापान अभी करेंटली रेट कट करने वाली है, सॉरी, रेट इंक्रीज कर सकती है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट 11 है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो उस बीच में देखो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहेगी जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती। तो मॉर्निंग ऑनवर्ड भी थोड़ा सा ट्रेड करना कम रखिएगा। और दूसरी चीज, डिसीजन आने के बाद उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लान करना है वो चीज करिए। क्योंकि देखो जापान जो इकलौता, अभी आप देखोगे जापान इकलौता ऐसा कंट्री है जहां पर जो रेट है अभी तक इंटरेस्ट की अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट जीरो है। और कहीं ना कहीं बात ये चल रही है बार बार, जो वहां से सुनने को आ रहा है कमेंट्री यही है कि कहीं ना कहीं अब इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाई वो सोच रहे हैं कि वो रेट जो है इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज करे। तो अब सीधी सी बात है, जब रेट इंक्रीज होगा तो फिर जितनी बोरोइंग्स है, जिन्होंने ऑलरेडी पैसा ले रखा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जापान इकलौता, अगर हम बात करें तो जापान का ओवरऑल जो अभी तक आइडियली एक व्यू मैंने देखा, तो जापान का इंडियन मार्केट के अंदर या ऑल दोज वर्ल्ड मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन से ज्यादा अमाउंट लगा हुआ है। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो जीरो है। सो कोई भी वहां पर जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हो गई वो यही कहती है कि वहां से ही उन्होंने लोन लिया और उसको अपनी अपनी करेंसीज के अंदर कन्वर्ट कराकर अपने अपने जो स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, बॉन्ड्स हो गए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो भी XYZ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर जो रिटर्न्स है वो फिक्स होते हैं और रिस्क होने का खतरा बहुत कम रहता है। तो वहां पर बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट था जिसका एक रफली फिगर निकल कर आया है, जो अभी मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था तो वहां से 5 ट्रिलियन के अराउंड वो आर्टिकल था। ठीक है। वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डिटेल्ड में शेयर कर दूंगा वो आर्टिकल, तो आप भी जाके वहां से रीड आउट कर सकते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं जब इतना पैसा वर्ल्ड मार्केट के अंदर लगा हुआ है जापान का, तो कहीं ना कहीं जब रेट इंक्रीज होगा तो उस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा, रेट कट हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा जो हमने अभी बात करी थी कि कहीं ना कहीं जो रुपीज हमारा वीक हो रहा है, तो उससे जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और कहीं ना कहीं इस वजह से अगर आप देखोगे जो FIIs है वो कंटिन्यूअसली अभी वो भी इसी को कोरिलेट करता है रेट को। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी अपना पैसा अभी निकाल रहे हैं ड्यू टू दिस कमेंट्री। और कहीं ना कहीं हैवी कैश फ्लो मार्केट से भी बाहर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन।
मैं ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, अभी हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर या जो हमारी जो भी डीआईआई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये सिनेरियोज मार्केट के अंदर बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें अभी वो मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। सो जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी जो हुआ, ये जो सेल ऑफ आया 12 साढ़े 12 के बाद, तो कहीं ना कहीं ये वही फैक्टर था कि मार्केट के अंदर फियर मोड अभी भी एक्टिवेटेड है। अभी भी आप ये नहीं सोच सकते हो कल अंत तक, जब तक रेट का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है कि हाँ, दैट मीन्स आइडियली वो रेट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ला रहे हैं या चेंज रखने वाले हैं। और उस पे भी अगर अनचेंज रखने वाला है तो क्या कमेंट्री है, वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में कोरिलेशन आ सकता है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं डे की बात करूं तो आज ओवरऑल अगर हम देखेंगे निफ्टी सेम बहुत बढ़िया 3 पॉइंट जस्ट नेगेटिव क्लोज हुआ, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखेंगे आज क्योंकि इवेंट है कल मार्केट के अंदर, तो इवेंट पे थोड़ा सा कॉशियसनेस रहेगा। उसके बाद सेंसेक्स जस्ट 77 पॉइंट, बैंक निफ्टी 13, फिर निफ्टी 7, मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव रहा, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा नेगेटिव था, वहीं पे बैंक एक्स भी पॉजिटिव रहा। तो ऑल दोज अगर मैं बात करूं बैंकिंग की या फाइनेंशियल सेक्टर की या इवन निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं ये सारे आइडियली आज ब्रेक इवन पर ही क्लोज हुए। सेंसेक्स 77 पॉइंट बिलो क्लोज हुआ, बट ये भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं हुआ एज कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50। तो और जितने भी बेस्ट इंडेक्सेस थे आज काफी अच्छे क्लोज हुए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आज आपको ट्रेड करना था तो क्या क्या सिनेरियोस थे अब वो देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये हो गई कमेंट्री और उसके अकॉर्डिंग कल क्या प्लान्स होने चाहिए आपके, उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप लास्ट में देखोगे तो सिनेरियो यहाँ पर इस डेटा के अकॉर्डिंग ये सिंप्लीफाई यही कर रहा है कि भाई कॉल साइड में ज्यादा देता है, दैट मींस बुलिश। जो हमें एक टाइम पर देखने को मिला था जब हमने आज डे लो मार्क किया था आज का, उस डे लो के बाद वो सिनारियोज हमें देखने को भी मिला आज के मार्केट के अंदर। क्लियर, उसके बाद अब चलते हैं सीधा डेटा पे। एफआईए फ्लो एक बार चेक कर लेते हैं, जो मैं अभी आपको बोल भी रहा था कि कंटिन्यूअसली, हाँ ये सब आप देखो। सिर्फ अगर आप कल की डेट में देखोगे तो कल की डेट में आपको ये फिगर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। उससे अपार्ट अगर आप दिसंबर मंथ में देखोगे, फर्स्ट टू थ्री, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12, लगातार दिसंबर में अगर आप बात करोगे पूरे 12 दिन, और ये अगर आप देखोगे तो इनको भी मिला लोगे नवंबर के दो तो 13 14, लास्ट 14 डेज से अगर आप और ज्यादा डिटेल में पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा सेल ऑफ कंटिन्यू अभी पिछले 30 से 45 दिन में हमें देखने को नहीं मिला कि लगातार 14 डेज तक एफआईआई जस्ट अप सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ कर रहे हैं। ऐसा अभी सिनेरियोज हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इसके बाद कहीं ना कहीं फिर जाके कल एक बाइंग आया, और प्रोपोर्शनली अगर आप आज का डेटा देखोगे, एक बार देख लेते हैं आज का डेटा। अभी यहाँ पब्लिश नहीं है, मेरी कंट्रोल पे शायद हमें मिल जाए आज का डेटा। हाँ, तो आज अगर आप देखोगे तो नेट परचेज आज भी सेम फिर वही, लेकिन बहुत ज्यादा तगड़ी बाइंग नहीं है। वहीं पे डीआईआई को देखोगे अगर आप, तो हमने एक अच्छी खासी बाइंग आज कॉम्पैक्टिवली करी है एज कम्पेयर टू एफआईआई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब पिछले 2 दिन से फिर भी हम बाइंग जोन पे आ रहे हैं एफआईआई उसके अपार्ट, क्योंकि जो इन्होंने पिछले 14 डेज में जो माल बेचा है तो कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी मार्केट को करनी पड़ेगी। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी देखोगे, इतना कुछ होने के बाद भी मार्केट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मार्केट को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ये भी 700 के नीचे यहाँ पर गया था 11 तारीख को, फिर वही यहाँ पर भी वही 700 के आसपास, और थोड़ा सा इसको वो कर लो। तो आइडियली अभी आपको क्या है, ये देखो यहाँ का आ गया, ये 20 नवंबर, उससे पहले अगर आप देखोगे तो भी नहीं। तो मतलब आइडियली क्या है कि अभी जो निफ्टी है, निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है 25,700, कहीं ना कहीं निफ्टी उस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है अभी हमारे लिए, क्योंकि वहीं से हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक मार्केट के अंदर देखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भी वही हुआ 9 तारीख को, उसके बाद 11 तारीख को भी सेम सिनेरियो,
तो कहीं ना कहीं 25,700 का जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है अभी निफ्टी के लिए। क्लियर? तो उस सिनेरियोस को अभी बनाकर चल रहा है निफ्टी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आइडियली बहुत अच्छा साइन भी है कि 25,000 सपोर्ट, उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो 25,500। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। उसके बाद भी अगर हम इन दो लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें देखकर चलना होगा। तो ओवरऑल सिनेरियोस बुलिश है। बाकी अभी देखते हैं बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी, जो हम पिछले 1 डेढ़ महीने में अगर बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो तो काफी अच्छी मिल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं इस डेटा को देखते हैं कि समझते हैं कि सिनेरियोस क्या बन रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी 26,000 पर है, और हाईएस्ट पुट राइटर्स अगर आप अभी देखोगे तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर है 76 और यहाँ पर है 79। तो 25,500 पर हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, और ये डे एंड पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे मॉर्निंग ऑनवर्ड में, थोड़ा सा 11 12 1 2 बजे तक, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 25,800 पर। फिर लास्ट में थोड़ा सा जब सेल ऑफ आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से जो पुट राइटर्स है इन्होंने अपनी पोजीशंस अनवाइंड करके यहाँ पर लेकर आ गए। तो आइडियली अभी मेरा सपोर्ट है 25,500 और रेसिस्टेंस है मेरा 26,000। ठीक है, उसका अगला 1.1 है और यहाँ पर है 88। तो चांसेस यार, अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो अभी चांसेस ज्यादा हैं और हाइयर साइड में रेंज छोटी है मेरे पास। बट जैसा कि एक्सपायरी में हमारे पास टाइम है, और इस वीक में अगर हम बात करें तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फिर हम एक्सपायरी के पास जाएंगे निफ्टी में। सो एज ऑफ नाउ कल हमें देखना होगा मॉर्निंग ऑनवर्ड में क्या ये जो पुट राइटर्स है ये यहीं पर अपनी पोजीशंस को बनाकर रखते हैं या ऊपर आते हैं। अगर आइडियली इन्होंने अपनी पोजीशंस पिछले 1 डेढ़ घंटे में 9 बजे 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, ऑब्जर्व करना 10 साढ़े 10 तक, अगर ये पोजीशंस अपनी यहाँ से अनवाइंड करके या फिर अनवाइंड नहीं भी करते और यहाँ पर जो नई पोजीशंस है वो इंक्रीज होती है 700 या 800 के लेवल पर, तो एक पोटेंशियल हमें फिर अपसाइड देखने को मिलेगा। और उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर देखो 800 के आसपास हमारा जो पुट साइड में ओआई और ज्यादा क्रिएटेड होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम 26,000 के बेंचमार्क को टच करें। हाँ, और अगर रेट कट नहीं हुआ और मार्केट को और अच्छा बुलिश सिनेरियो मिला तो फिर हम 26,000 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो कॉल राइटर्स है ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर जब डिसीजन फाइनल हो जाएगा रेट्स कट से रिलेटेड, तो उसके बाद मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस है वहां से एक रिकवरी का, और फिर हम आराम से 200-300 पॉइंट का मोमेंटम कल निफ्टी में कैरी ऑन हो से देख सकते हैं। और फिर ये जो पॉइंट ऑफ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज लोअर साइड में तो अभी हमारे पास रेंज बढ़ी है, तो एज कंपेयर टू ओआई, तो अभी हमारा प्लान यही रहेगा कि हमें पहले 1 से 1.5 घंटे ऑब्जर्व करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। अगर यहीं पर रहता है आइडियली 10 साढ़े 10 तक, तो फिर हम चांसेस आर वेरी हाई कि हाँ थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 26,000 के पास जाएगा तो। ठीक है, क्यों मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए देखो ग्लोबली मार्केट जो अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख लेते हैं हम। गिफ्ट निफ्टी 11:35 पर ऑलमोस्ट 85 पॉइंट अबव है। यूरोपियन मार्केट ये भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, चाहे डाउ हो ऑलमोस्ट ½ % अप है, और नेस्डेक और एसएनपी तो 1% से भी ज्यादा अप है। तो कहीं ना कहीं सिनारियोज अभी अच्छा है। ठीक है, अब कल की डेट में हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो एज ऑफ नाउ टिल द टाइम अभी तो हम गैप ऊपर हो रहे हैं, ये हमें ये दिखा रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी। बाकी मॉर्निंग में देखते हैं तो ओवरऑल चांसेस आर वेरी हाई कि फिर हमें ये चीजें यहाँ से यहाँ शफल होते हुए देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करो, फिर ट्रेड प्लान करो, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब आज का देख लेते हैं कि कहाँ पे ट्रेड जनरली बन रही है और कहाँ पे ट्रेड जनरली नहीं बन रही। जनरली देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं 10:30। अब यहाँ पर क्या है कि देखो सबसे पहली चीज जो कॉल और पुट में से डेटा, कॉल साइड कम 1.25 के ऊपर सिग्नल बाय, बट जो प्राइस और वीवैपिंग के बीच में गैप है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे जितना कम गैप उतनी अच्छी एंट्री, और प्राइस और वीवैप में
अगर अंडर 30 पॉइंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 30 से ऊपर है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप वी वैप से दूर बाय कर रहे हो तो रिस्क फिर उस अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं बनता है, अवॉइड। ठीक है, ये भी नहीं। इस पॉइंट को फिर भी आप कैटर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 22 पॉइंट प्लस 5, 27 पॉइंट, और बाकी सारे सिनेरियोज भी आपके फेवर में है। ठीक है, 50, 60 ऑलमोस्ट आपकी पॉइंट से 55 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और 77, 75, 77, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट भी ऊपर गए, यानी कि अगर आप एड द मनी ऑप्शन भी ट्रेड करते तो 25 से 30 पॉइंट जो हमारा आइडियली टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता अगर आप एट द मनी ट्रेड करते तो। अदरवाइज फिर वही सिनेरियो, फिर यहीं पे आके लॉस साइड में कन्वर्ट हो जाती है ट्रेड। बट आइडियली ये काफी अच्छे 25 से 30 पॉइंट है तो बुक कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 2:05 पर प्राइस पहले ऊपर था, वीवैप नीचे था। अब क्या हुआ, प्राइस नीचे हो गया, वीवैप ऊपर हो गया। दैट मीन्स आइडियली मेरे लिए कौन सी सिनेरियोज हो गई जो मैं हमेशा बात करता हूँ, रिवर्सल। ठीक है, अब रिवर्सल है तो मुझे कैसे आइडियली पता चलेगा कि राइट रिवर्सल और फेक रिवर्सल है? क्योंकि रिवर्सल में तो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है ना कि मुझे ये सबसे पहले प्रेडिक्ट करना है कि हाँ राइट और रॉन्ग, क्योंकि टाइम भी कम है, क्लोजिंग का टाइम आ रहा है मार्केट के। अब यहाँ पर क्या है कि देखो मैंने ट्रेड लिया, पहले देखा यहाँ पे बेंचमार्क, तो ये मेरे लिए बेंचमार्क। अब इससे अगले 3 प्राइस क्या गिरते हुए हैं, 901 से 895, फिर 879, दो है लेकिन अगला बढ़ गया। दैट मीन्स अब आइडियली मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए यहाँ पर हो गया बेंचमार्क, फिर इससे गिरा, फिर गिरा, फिर बढ़ गया। तो ये बेंचमार्क, फिर गिरा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद गिरा, फिर बढ़ गया। अब 3 बज गए तो अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद भी यहाँ से बढ़ा, बढ़ा, और फिर यहाँ पे देखोगे गिरा, गिरा, गिरा। तो कोई आइडियली उतना वो नहीं बनता है, क्योंकि एकदम लास्ट 3:25 तो कोई बेनिफिट नहीं रहता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई 3 बजे के बाद ट्रेड अवॉइड करो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमें सिंपली ये पता चल गया कि हाँ अब मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी क्लोज कर सकता था। तो निफ्टी में ओवरऑल आज मुझे एक ट्रेड मिला जो एक प्रॉपर ट्रेड था, जहां पर अच्छे खासे मुझे एटलीस्ट 25 से 30 पॉइंट तो मैं ग्रैब कर सकता था ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं, सेंसेक्स। एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स में, तो इसलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आसपास देखने को मिलेगा। बट नेक्स्ट में क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट में भी उतना ज्यादा डेटा क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो वो कल ही देखेंगे हम, तब ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई होगा। ठीक है, आज का ओवरऑल सिनेरियोस क्या रहा, जो सेंसेक्स के लिए जो पिन पॉइंट था अगर आप देखोगे 84,500, ठीक है, के आसपास क्लोज हुआ 84,481, और जो पिन पॉइंट है उसके लिए जो मैक्स पिन था वो ये बना रहा, तो उसके नीचे ही क्लोजिंग रही। डेटा क्या कह रहा है सेंसेक्स का, कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे आप? पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज और चौथी चीज, अगर आप देखोगे तो गैप आर वेरी हाई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप गैप की भी बात करोगे तो 150 पॉइंट से भी ज्यादा का गैप है। तो आइडियली इस गैप पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। निफ्टी में मैंने बोला आइडियली हम 30 पॉइंट, वही चीज अगर मैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करूं तो हार्डली 50 to 70, उससे जितना कम मिले वो मेरे लिए बेनिफिशियरी है। बट 70 से ज्यादा तो मैं एक पॉइंट भी डिनाई करूंगा ट्रेड लेने के लिए कि हाँ एक 71 है तो भी डिनाई, चाहे आपको श्योर शॉट एश्योरेंस हो कि हाँ यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। बट एज पर माई प्रेफरेंस मैं यही बोलूंगा कि हाँ अवॉइड करो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। गैप अभी भी हाई है, 100 पॉइंट। बिल्कुल भी नहीं।
अब देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप कम है और बाकी सिनेरियोज भी मेट हैं। बट जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, तो यहाँ पर आप ट्रेड करते तो प्रॉपर देखो यहाँ कहीं आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। अब बस उस स्टॉप लॉस को कैसे आप बचा सकते थे आज, तो उसके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि फॉर्म देखो, क्या पीसीआर आपका गिरते हुए फॉर्म में आ रहा है या बढ़ते हुए फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद प्राइस पे फोकस आप करो कि प्राइस किस फ्लो में है, और उससे भी अच्छा आप डेटा देख लो कि भाई डेटा, क्योंकि ये पीसीआर उसी बेसिस पर निकलता है, तो ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस तेजी से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उससे आइडियली आपको व्यू मिल जाएगा। बट आइडियली यहाँ पे ट्रेड करना था, और उस सिचुएशन में यहाँ पे प्रॉपर आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता, ठीक है। अब रिवर्सल सिनेरियोस देख सकते हो आप, क्योंकि क्रॉस ओवर हुआ दोनों का आपस में, यहाँ से अगला प्राइस गिरा, फिर गिरा और फिर बढ़ गया, तो नहीं हुआ, ठीक है। अब इससे फोकस अप करो, बढ़ गया, फिर बढ़ गया और बढ़ गया यहाँ पे। अब इसको बेंचमार्क मान के अगला प्राइस गिरा, फिर न्यूट्रल हो गया, तो नहीं, अवॉइड। फिर उसके बाद वही सिनेरियो, गिरा, 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 बढ़ गया यहाँ पे, सॉरी, फिर 3 बज गए, तो आइडियली फिर हमें ट्रेड नहीं करना। तो सेंसेक्स में ओवरऑल आज एक ही ट्रेड बनती प्रॉपरली, और वो भी हमारी कहीं ना कहीं आज लॉस में ही क्लोज होती। अब एज ऑफ नाउ अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट देखेंगे 18 लैक्स और यहाँ पे 18.4, तो 59,500 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। और उसके अपार्ट 60,000 पर भी अच्छी खासी क्वांटिटी अभी ट्रेड होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अभी कॉल साइड की बात करें तो निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें। अगर हम बात करें, सॉरी, बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिल रहा है, और एक अच्छा खासा है कि जो कॉल राइटर्स है वो अभी तक इसी रेंज में है। अगर आप हम स्टार्टिंग ऑनवर्ड से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। तो बैंक निफ्टी अभी दोनों इंडेक्सेस के मुकाबले बुलिश है, बट एज ऑफ नाउ रेसिस्टेंस ये है और सपोर्ट ये है, और उसी के नीचे आज तो बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। बट बैंक निफ्टी क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है, तो अभी हमारे पास एक अच्छा खासा 2 वीक हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और 59,200 जो इसके लिए पिन पॉइंट लेवल था, जो मैक्स पिन था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर गया था, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया आज के दिन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्स पिन था, निफ्टी के लिए जो पिन पॉइंट था उसके ऊपर सस्टेन नहीं करा, और फिर वहीं से एक अच्छी खासी एक लोअर साइड में रिकवरी दिखी, ठीक है। सेम अब यहाँ पर क्या रहता है कि अब हम क्या करेंगे कि भाई सारी चीजें मेट हैं, बट प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस हाई है। यहाँ पर भी हाई, ये भी हाई, ये भी हाई है, ठीक है, बिल्कुल हाई, नो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर भी 73 पॉइंट का गैप है, अवॉइडेबल। यहाँ तक भी नहीं है ट्रेड, नो ट्रेड, यहाँ पर भी वही ऑलमोस्ट 73 पॉइंट का ही गैप है, अवॉइड। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे और इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ट्रेड कर सकते थे, तो सेम वही चीज जो हमने सेंसेक्स में देखा, वही सिनेरियोज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता, और यहाँ पर फिर आपका स्टॉप लॉस आज ट्रिगर्ड होता। उसके बाद रिवर्सल देखना है, तो प्राइस गिरा, फिर गिरा, लेकिन यहाँ बढ़ गया, गिर रहा है, गिर रहा है, फिर बढ़ गया, ठीक है। अब इसको बेंचमार्क माना, गिरा, गिरा, फिर बढ़ गया, आइडियली 250 हो गए, 3 बजे के आसपास चले गए आप, गिरा, फिर बढ़ गया, 3 बज गए, अवॉइड।
तो ओवरऑल सिनेरियोज अगर आप आज के दिन में देखोगे तो निफ्टी एक अच्छी खासी हमें एक ट्रेड मिली जिसमें हमने अच्छे 25-30 पॉइंट बनाए। अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी अगर आप सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या बैंक बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वहां पर आज के दिन की जो ट्रेड थी वो कहीं ना कहीं हमारी डे एंड पे नेगेटिव क्लोज हमें देखने को मिलता। तो वो सिनेरियोज हमारे लिए नहीं था आज के दिन में। ठीक है, सेंसेक्स में फिर भी हमें चांसेस थे कि अवॉइड कर सकते थे अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हो आप तो। ठीक है, अब फटाफट से एक से दो स्टॉक्स देख लेते हैं कि क्या रहे स्टॉक्स के मोमेंटम। जैसे आज हमने देखा कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बुलिश हैं। टेक महिंद्रा बाय बाय हाईएस्ट डिलीवरी के ऊपर है स्टॉक प्राइस बिल्कुल 98%। फटाफट से हम देखेंगे टेक महिंद्रा का शेयर प्राइस। ओपनिंग इसको यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं। रेंज थी हमारे पास 1579 से 1586। ओपनिंग प्राइस 1581, लो लगाया 1574 का। ठीक है, लो यहाँ का ही मार्क किया। ये जो लेवल था इस लेवल तक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर निकल चुका था ऑलमोस्ट। ये सेकंड टारगेट हिट कर चुका था कब, मॉर्निंग में ही। तो डेफिनेटली अगर आपने 9:15 के बाद सेम टाइम पे एंट्री बना लिया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपना जो टारगेट 2 है वो 9:20 पर लगा चुका था। तो उसके बाद ये स्टॉक वापस से रेंज में आया। बट जैसे कि हमारा आइडियली व्यू होता है कि हम वो स्टॉक चुनते हैं जब भी हमें फ्रेश एंट्री बनाना हो, आपको जस्ट टाइम में एंट्री बनाना। तो सबसे पहले आप देखते हो कि तीनों चीजें बाय होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस हमेशा। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर बाय करते हो पाइवेट के, और इसके नीचे फ्रेश स्टॉक। वो स्टॉक जब भी आप बाय करने जाओ एक बार उसका डे हाई और डे लो जरूर चेक कर लो। अगर डे हाई इसके ऊपर जा चुका है तो अवॉइड कर दो, या इसको टच कर चुका है तो अवॉइड कर दो। सिर्फ इस रेंज में बाय करना है, और इस रेंज को टच इसके ऊपर निकल गया या इसके नीचे आके वापस ऊपर आया तो इन दोनों टाइम पर अवॉइड करना है जेन्युइनली। ठीक है, और कोई स्टॉक पिक करते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कल एक आईसीआईसी की कंपनी की लिस्टिंग भी है ऑलमोस्ट। बाय बाय प्राइस ऊपर है बिल्कुल 95। 645 डे रेंज ये रही आपके सामने। ओपीसीएल देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग प्राइस था 632। ठीक है, बिल्कुल मेरी रेंज में था। ठीक है, पहली कैंडल पर अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल का जो हाई है वो है 633 का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यानी कि आइडियली इस रेंज में था। अब देखना है आपको 625 तो नहीं आया। 625.95 का लो था इसका आज का, यानी कि ये टच नहीं किया इसने डेफिनेटली। जस्ट आपके स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डे लो है, डे लो ये मार्क रहा आज का 625.95, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो है 625.38। दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं हुआ, उसके बाद ऊपर आया पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट करके दिया इसने। और जो आज का अगर आप देखोगे डे हाई 647, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीसरे टारगेट के पास गया। तो आइडियली ऐसे ऐसे फिर भी आपके लिए एक डे पिक हो सकती थी आज की आपकी। केफिन, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, अवॉइडेबल। मैरिको अवॉइड। टीसीएस बाय 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 इसके ऊपर और इसके नीचे। ठीक है, फटाफट से देखते हैं।
3228 पर ओपन हुआ था, 3221 का लो है। 3228 पर, यानी कि इसके ऊपर 3221 का लो है, यानी कि इसके ऊपर ही है लो। अब हमें देखना है क्या हमारी एंट्री बन रही थी राइट या नहीं। इस कैंडल पर 3248 का हाई है, 3248, यानी कि ऑलमोस्ट टीसीएस भी 920 पर हाई मार्क कर चुका था, R1 के ऊपर निकल गया था, फिर नीचे आया। तो टीसीएस भी 920 से पहले लेने लायक था, उसके बाद अवॉइडेबल है हमारे लिए। अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 1764, 1753 का लो है, यानी कि इसके ऊपर ही है लो, यानी कि इससे जस्ट ₹1 ऊपर ही है प्राइवेट से। अब इसमें भी सेम सिनेरियो हम देखेंगे। पहली कैंडल का हाई है 1780, 9:15 वाली, यानी कि इसके नीचे ही है। और उसके बाद ये लेवल जो 1784 है, ये हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 11:20 पे देखने को मिला, यानी कि आइडियली यहाँ पर मेरे लिए एंट्री पॉइंट था। तो पहला टारगेट तो मुझे आज देखने को मिल जाता अपोलो के अंदर, अपोलो ट्यूब्स में। सेकंड टारगेट देखना है क्या ट्रिगर्ड हुआ या नहीं। 1798 तक गया, 1807 का टारगेट था, तो सेकंड तो नहीं हिट हुआ। हाँ, बट आइडियली मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं 11 पॉइंट है, तो इनफ होता है, डे एंड से पहले आप क्लोज कर सकते थे, तो वो भी आप एक प्रॉफिट में क्लोज कर सकते थे। आई होप सो आज का वीडियो आप सभी के लिए पसंद आया होगा। और अगेन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लो, ताकि मोटिवेशन आती है मेरे अंदर भी, और मैं फिर डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये वीडियो शूट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो कि ये जो वीडियो जब तक आपको मिलेगी, सुबह ही आप देख पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11:56 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपके कल की वीडियो के अंदर। बाय बाय।